अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद रज़ा एंड वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि दोबारा अपने यूट्यूब का चैनल एक्टिव करें और वहाँ पर हमें लॉन्ग डिटेल वीडियो में समझाया करें कि हम किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बेसिक फॉरेक्स के बारे में समझा दो कि हम किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में तो हम करते ही हैं, लेकिन किस तरीके से हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो तकरीबन रोज़ाना का जो इसका वॉल्यूम है वो $6.6 ट्रिलियन का इसका रोज़ाना का वॉल्यूम है। क्रिप्टो करेंसी में हम कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में हम फॉरेन करेंसीज में ट्रेड कर रहे होते हैं, यूरो, USD कैड, USD जैपनीज येन। इसी तरीके से हम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिकन स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको इस डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फॉरेक्स में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से पिप क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होती है, किस तरीके से बाय किया जाता है, किस तरीके से पिप को प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, लॉट साइज़ कितनी लेनी चाहिए कितने अकाउंट पर। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को जब नए नए फॉरेक्स में आ रहे होते हैं। तो इन सारी कन्फ्यूजन का जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। मेक श्योर आपने इस वीडियो को सुकून से आराम से देखना है, क्योंकि जल्दी में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ पार्ट्स आप मिस कर जाएं। तो मेरा मशवरा है फिलहाल इस वीडियो को वॉच लीटर में डाल दें, सुकून से आराम से हेडफोन लगाकर जब इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आउटरो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये समझाता हूँ कि पिप क्या होता है, किस तरीके से हम पिप को कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज़ किस तरीके से हम ले सकते हैं, कितनी लॉट साइज़ हमारे अपने अकाउंट पर हमें लेनी चाहिए। जितने डॉलर का आपका अकाउंट है, $100 का है, $1000 का है, $10,000 का आपका अकाउंट है, तो कितनी स्टैंडर्ड लॉट आपने लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम पिप के बारे में समझते हैं। अगर मैं गूगल पर जाकर लिखता हूँ पिप इन फॉरेक्स, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, इसका मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट। हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, हम इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि पिप किस तरीके से चेंज होता है। जो बिल्कुल न्यू है, जिनको नहीं पता कि पिप क्या होता है, तो पिप के थ्रू हम फॉरेक्स में प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम क्रिप्टो में कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली क्रिप्टो में डॉलर्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉट कॉइन $5 पर बाई कर रहा हूँ, $6 पर उसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा $1 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, जितनी मेरी क्वान्टिटी होगी उसके हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पिप के थ्रू अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट। अब इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आता हूँ एक चार्ट पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूरो USD का चार्ट है। ठीक है, यूरो मेन करेंसी है, USD सेकंड करेंसी है। इसी तरीके से जब आप बिटकॉइन और USDT में ट्रेड कर रहे होते हैं तो बिटकॉइन फर्स्ट करेंसी होती है और USDT सेकंड करेंसी होती है। हम ट्रेड किस में कर रहे होते हैं, बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे होते हैं। बिटकॉइन अगर हम लॉन्ग कर रहे होते हैं या बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग होता है तो हम लॉन्ग कर रहे होते हैं, नेगेटिव होता है तो हम उसको शॉर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे हम शॉर्ट करते हैं कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। इसी तरीके से यूरो USD में या फॉरेक्स के पेयर में जो पहला पेयर होगा वो मेन पेयर होगा। ठीक है, हम उसमें ट्रेड कर रहे होंगे, चाहे वो यूरो USD हो, USD कैड हो, USD जैपनीज येन हो, जो भी पहला पेयर होगा हम उसमें ट्रेड कर रहे होंगे। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उसको बाय करेंगे, वो थोड़ा सा लूज़ होगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब पिप किस तरीके से चेंज होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूरो USD में 1 पॉइंट, ठीक है, 0.983 छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, 1-0 चेंज हो रहा है बार-बार, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है, छोटा नंबर है उसको आपने छोड़ देना है। इसके बाद जो 4 नंबर है, पॉइंट के बाद जो 4 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 0.982। ठीक है, चौथा जो नंबर है उसके चेंज होने पर आपका एक पिप चेंज होगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी हो रहा है 84, आपका एक पिप चेंज हो गया। 85 होगा, 2 पिप आपके चेंज हो जाएंगे। 82 हो जाएगा, 2 पिप आप लॉस कर देंगे। ठीक है, प्लस होगा अगर आपने बाई की ट्रेड ली हुई है तो यहाँ पर 83 में आपने ट्रेड ली हुई फॉर एग्जांपल, और 85 जाता है तो आप 2 पिप प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर 80 आ जाता है तो 2 पिप आप लॉस में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक पिप के चेंज होने पर लास्ट डिजिट जो होगा उसके चेंज होने पर एक पिप आपका चेंज होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ 1.0982 है। ठीक है, अगर 2 के बाद 3 आता है एक पिप चेंज होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से 83 के बाद 93 आता है तो कितने पिप चेंज हो गए, 82 पर अगर आपने बाइंग किए तो 93, 11 पिप आपके चेंज हो गए। ठीक है, 11 पिप आप प्लस में आ गए, प्रॉफिट में आ गए, आपके 11 पिप आपके प्रॉफिट में आ गए। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको हम प्रॉफिट के थ्रू, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ फिलहाल ये समझना है कि पिप क्या होता है और किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे स्केल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर डिजिट के थ्रू किस तरीके से इसको चेक करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 09, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0993। अब यहाँ पर अगर मैं 0973 करता हूँ तो क्या हो गया, 11 पिप आप सॉरी
10 पिप आप लॉस में आ गए। एक 3 पर अगर आपने लिया है तो 10 पिप आप लॉस में आ गए, और अगर आपने एक 2 पर लिया है तो कितने पिप आप लॉस में आ गए? 9 पिप आप लॉस में आ गए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर अब आप स्केल के थ्रू भी प्रॉफिट को, पिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आप साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्केल नो, ठीक है, मेजर। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट की ट्रेड का, जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये 10.4, ये होता है पिप। ठीक है, अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखना है, तो 10.4 आपका 10.4 पिप आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट अगर आप रख रहे हैं तो आप फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे, यहीं से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, टारगेट अगर आप यहाँ पर रख रहे हैं तो 18.7 पिप आपका टारगेट होगा। ठीक है, साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है इस तरीके से आप पिप को कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ये यूरो USD डाउन आ रहा है 0973, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। अगर इसी तरीके से 7363 आता रहेगा तो हम 10 पिप 20 पिप हम लॉस कर रहे होंगे अगर हम बाई की ट्रेड में होंगे। तो अगर हम इसी तरीके से सेल की ट्रेड में होंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट कर रहे होंगे। हम इसमें दोनों तरह से ट्रेड ले सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं इसको, और शॉर्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉट शेयर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके लॉट शेयर्स को लेंगे। पिप आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम पिप को कैलकुलेट करेंगे, कितने डिजिट चेंज होने पर पिप कितने चेंज होंगे। ठीक है, अब लॉट साइज से किस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने 0.1 लॉट लिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0.1 अगर आपने लॉट लिए और अगर आपका एक पिप चेंज होता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आपने 1 लॉट लिए और आपका अगर एक पिप चेंज होगा तो $10 का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉट लिख दूँ खाली तो आपको आइडिया हो जाए। लॉट आ गई यहाँ पर भी विदाउट साइज, साइज, ठीक है, ये देख रहे हैं। अगर 0.1 लॉट लेंगे तो $1 का प्रॉफिट एक पिप के चेंज होने पर, एक लॉट लेंगे तो एक पिप के चेंज होने पर $10 का प्रॉफिट, 2.5 लॉट लेंगे एक पिप के चेंज होने पर $25 का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से $25 का आपको लॉस भी होगा। ठीक है, 0.25 अगर लॉट लेंगे तो एक पिप के चेंज होने पर 2.5 आपका प्रॉफिट होगा। किस तरीके से, सिंपली आपने करना क्या है, जितनी भी आप लॉट लें आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट है, पॉइंट को आपने सिंपली यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1 लॉट लेते हैं तो 1 के बाद ऑब्वियस सी बात है 0 होता है। ठीक है, तो मैं पॉइंट को जब यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा तो $10 का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से 2.5 लॉट अगर मैं ले रहा हूँ, पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ये $25 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 0.25 लॉट अगर मैं ले रहा हूँ, पॉइंट को उठाकर मुझे यहाँ पर लेकर आ जाना है तो कितने $1 का प्रॉफिट होगा मुझे। अगर एक पिप चेंज होता है तो 2.5 का मुझे प्रॉफिट होगा एक पिप के चेंज होने पर। ठीक है, गॉट इट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम पिप को कैलकुलेट करते हैं और कितने लॉट साइज़ के लेने पर, कितने पिप चेंज होने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। अब आपका अकाउंट अगर $100 का है, आपका अकाउंट अगर $1000 का है, आपका अकाउंट अगर $10,000 का है, तो आप कितने लॉट साइज से काम करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होती है, किस तरीके से हमें उसमें काम करना चाहिए। अच्छा, वैसे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है, लेट्स से अगर आपका अकाउंट है $1000 का, तो आपने जो लॉट साइज लेना है वो 0.1 लेना है। ठीक है, $1000 के अकाउंट पे आपका जो लॉट साइज होगा वो 0.1 होगा। इसी तरीके से अगर आप $100 के अकाउंट से काम कर रहे हैं तो आपका जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.01। अब इसके चेंज होने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर एक पिप चेंज हो जाए तो जी, अगर एक पिप चेंज होगा आपने 0 यहाँ पर लेकर आ जाना है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $0.1 का आपको प्रॉफिट होगा, 0.1 सेंट का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये लॉट साइज़ जितना आपका अकाउंट होगा उसके हिसाब से आपने लॉट साइज लेनी है। स्टैंडर्ड लॉट साइज इस तरीके से कहते हैं। तो $1000 के अकाउंट पे आपने 0.1 लॉट लेनी है, $100 के अकाउंट पे आपने 0.01 लॉट लेनी है। उसके हिसाब से एक और कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा $1000 का अकाउंट है और मैं एक ट्रेड पर $50 लूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रेड पर $50 का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड पर। तो सिंपली आपने क्या करना है, किस तरीके से आप अपनी लॉट को बढ़ा सकते हैं, आपने यहाँ पर आकर अपनी ट्रेड को कैलकुलेट करना है। तो आपने आना है स्केल पर, स्केल पर आने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है
फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। मैं 9 का रख लेता हूँ, ठीक है। 9 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। 0.1 लॉट अगर आप लेते हैं, 9 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। 1 पिप के चेंज होने पर आपको कितना लॉस होगा, 0.1 लॉट है। तो आप 1 को यहाँ पर कर दें, सिंपली आप डॉट को यहाँ पर कर देंगे तो $1 का आपको लॉस होगा। 9 पिप के हिसाब से आपको कितने का लॉस होगा, $9 का आपको लॉस होगा। तो आप कह रहे हैं कि यार मैं $50 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी क्या कर देंगे, 0.4 लॉट कर सकते हैं। 0.4 लॉट करेंगे तो क्या होगा, 9 पिप का आपका लॉस रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आपने 0.4 लॉट कर दिए तो 1 पिप के चेंज होने पर $4 का आपको नुकसान होगा या $4 का प्रॉफिट होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। आप कह रहे हैं कि मेरे पास अभी भी गुंजाइश है, मैं अपनी लॉट को मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ पर फिर कर सकते हैं 0.5 लॉट, ठीक है। 0.5 लॉट करेंगे तो 9 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि यार मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने लेनी थी 0.1 लॉट $1000 के अकाउंट पे, अब आप यहाँ पर अपनी लॉट को बढ़ाकर 0.5 कर सकते हैं। वजह क्या थी कि आपने सबसे पहले अपना कैलकुलेट किया अपने रिस्क को। सबसे पहले आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप कितना रिस्क एक ट्रेड पर ले रहे हैं। आपने अपना रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं $30 ले सकता हूँ, मैं $20 ले सकता हूँ, मैं $50 कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपनी लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पिप को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम लॉट साइज़ ले सकते हैं और किस तरीके से कितनी लॉट साइज़ हमें लेनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन करना सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी MT4 पर जाकर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में क्या होता है कि हम सिंपली एक एक्सचेंज में जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं और वहीं पर डिपॉजिट करने के बाद वहीं से सिंपली ट्रेड करते हैं, वहीं से हमें विड्रॉल होता है। फॉरेक्स में इस तरीके से नहीं होता। फॉरेक्स में आपने एक ब्रोकर को चूज़ करना होता है, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रोकर होते हैं, आपने एक ब्रोकर को चूज़ करना होता है। ब्रोकर को चूज़ करने के बाद आपने MT4 पर जाना होता है। MT4 एक ऐप होती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। MT4 ऐप को आप जब एक्सएनएस अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे, तो आपका जो अकाउंट होगा वो MT4 से लिंक हो जाएगा और आप जब ट्रेड लेंगे तो आप MT4 से ट्रेड लेंगे, ठीक है। MT4 से या MT5 से जिससे भी आप ट्रेड करना चाहिए तो आप उससे ट्रेड लेंगे, लेकिन आपका ब्रोकर, मेन ब्रोकर कोई और होगा। तो आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन MT4 MT5 से आपने करनी होती है, ठीक है। और मैं प्रीफर करूँगा कि आपने XNS.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये वेरीफाइड ब्रोकर है, वर्ल्ड वाइड ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रोकर आपको मिल जाएंगे, आप जिससे काम करना चाहिए वो आपका अपना आइडिया है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आपने सिंपली XNS.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये कमेंट में भी कहीं पर आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और बात यहाँ पर आपको एक और समझा दूँ कि क्रिप्टो करेंसी में अगर हम देखना चाहें तो 21,000 प्लस करेंसीज क्रिप्टो करेंसी में काम कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेक्स में भी मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं। हम सारे पेयर में काम नहीं कर सकते, जिस तरीके से हम क्रिप्टो में सारे कॉइन्स में काम नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम फॉरेक्स में भी सारे पेयर्स में काम नहीं कर सकते। तो कुछ मेजर कॉइन्स होते हैं, कुछ मेजर पेयर्स होते हैं, हम उनमें काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉरेक्स मेजर पेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा 7 फॉरेक्स मेजर पेयर। यूरो USD सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। USD जैपनीज येन, GBP USD CHF स्विस फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, USD डॉलर, USD कैट, न्यूजीलैंड डॉलर, USD डॉलर। मेरा मशवरा है कि आपने ये 4 हैं, यूरो USD जैपनीज येन, GBP USD और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, USD डॉलर में भी कर सकते हैं, USD कैट में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इन 2-3 में आप फिलहाल काम करें और इसमें आप काम करके आप अपने जब एक्सपीरियंस गेन कर लें तब आप इनमें मज़ीद पेयर्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा ट्रेड करते हो, ठीक है। इसमें आप फॉरेक्स में भी, आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अमेरिकन स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 हो गया। हम किस तरीके से इसमें ट्रेड करेंगे ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अमेरिकन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन करना सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एक्सएनएस पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेटा ट्रेडर को अपनी एक्सएनएस के किसी भी ब्रोकर से आप काम कर रहे हैं तो उससे आपने लिंक कर देना है। मेरा मशवरा है कि अपने फ़िलहाल XNS.com के थ्रू ही काम करना है, क्योंकि वेरीफाइड ब्रोकर है,
ठीक है। उसके बाद मेटा 4 या MT4 या MT5 जिससे भी आप काम करना चाहें, दोनों सेम ही है। मैं MT4 पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और ये जो अकाउंट है ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस 1 लाख प्लस है, ठीक है। आप यहाँ पर डेमो अकाउंट भी अपना बना सकते हैं। सेटिंग में आप आएंगे, न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे, ओपन अ डेमो अकाउंट, आपका एक डेमो अकाउंट खुल जाएगा। फिलहाल आपने डेमो अकाउंट पर ट्रेड करनी है। जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाए देन आप अपना रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यूरो USD, GBP USD जैपनीज़ येन, USD कैट, जो सारी चीज़ें हमने ट्रेडिंग के ऊपर देखी थी। अब अगर आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली है ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल चीज़ें हम सारी ट्रेडिंग के ऊपर प्लान करेंगे, अपनी ट्रेड को वहाँ पर प्लान करेंगे, एग्जिट कहाँ पर करना है, टारगेट कहाँ पर लेना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करने के बाद जब इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेड पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ऊपर नज़र आ रहा है 0.25, ये सारी चीज़ें लॉट साइज़ है। आपने लॉट साइज़ के बारे में समझ लिया कि मैं किस तरीके से लॉट साइज़ सेलेक्ट करूँगा, कितने डॉलर पर, कितने अकाउंट के डॉलर पर मुझे कितने लॉट साइज़ को सिलेक्ट करना है। सिंपली आपने यहाँ पर आना है, अगर 0.5 आप लॉट साइज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाना है, टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पर लगाना है, डिविएशन आपने उसको छोड़ देना है। आपने सिंपली अगर सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने सेल पे क्लिक कर देना है, आपकी सेल की ट्रेड यहाँ पर लग चुकी है। अब आपने लॉट साइज़ कितना लिया है 0.5, एक पिप के चेंज होने पर कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, $5 का, ठीक है। सिंपल चीज़ है। इस तरीके से अगर आपकी लॉट साइज़ ज़्यादा होगा, प्रॉफिट और लॉस पे आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर कुछ मज़ीद पेयर्स को ऐड करना है तो आपने दोबारा यहाँ पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, फॉरेक्स पे पाएंगे तो ये सारे पेयर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। सिल्वर हो गया, न्यूजीलैंड जैपनीज़ येन और GBP JPY यूरो कैट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। किसी को अगर आपने ऐड करना है तो सिंपली आपने वहाँ पर जाकर इसको प्लस पे क्लिक कर देना है एंड ये चीज़ आपके सामने नीचे की तरफ शो हो रही होगी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड में ट्रेड करनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं XAU USD, उसमें मैं क्लिक करता हूँ, ट्रेड में आऊँगा मैं। इसकी जो मुझे लॉट साइज़ रखनी है वो मैं इसका रखता हूँ 0.25। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट आपने अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करना है, जिस तरीके से आपने अपने ट्रेड को प्लान किया उसके हिसाब से, ठीक। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ बाय, ठीक है, ये बाय हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ट्रेड जो है वो लॉस में जा रही है, ठीक है। एक हमने बाय के लिए भी है, एक हमने सेल के लिए भी, तो हमने डेमो ट्रेड और रैंडम ट्रेड लिए, हमने कोई प्लान करके ट्रेड नहीं ली, तो इस वजह से हमने एक रैंडम सेल की और एक रैंडम बाय की ट्रेड ली हुई। तो आपने अपनी ट्रेड को हमेशा प्लान करके लेना है। और अभी आपको यह दिखा रहा है कि हमारा $11 का तकरीबन फ़िलहाल लॉस हो रहा है। अब मैं इसको स्वाइप करूँगा, स्वाइप राइट पर यहाँ से अपनी ट्रेड को मॉडिफाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट को मॉडिफाई कर सकता हूँ अगर मुझे करना होगा तो, ठीक है। सिंपली अगर मुझे चार्ट को चेक करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर चार्ट भी चेक कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर बाइंग की है। 0.25 लॉट मैंने बाइंग की भी है और ये 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ से चार्ट की टाइमिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से हमको चार्ट को देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम चार्ट को ट्रेडिंग के ऊपर जाकर ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इस ट्रेड को क्लोज़ करना है तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा, पार्ट्स में क्लोज़ करना है। मैंने 0.25 की लॉट ली हुई है तो फ़िलहाल मैं 0.1 क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लोज विद लॉस -6.5, ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर दी, ठीक है। अब मैंने 0.25 लॉट ली थी गोल्ड में, अब मैंने जो लॉस बुक किया उसके बाद मेरी लॉट साइज क्या हो गया 0.15 हो गया ऑटोमेटिकली। अब मेरा एक पिप चेंज होने पर $1.5 का मुझे प्रॉफिट होगा या $1.5 का मुझे लॉस होगा, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरीके से यूरो USD मुझे बुक करनी है, प्रॉफिट मुझे पूरा बुक करना है। सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट पे क्लिक करूँगा, क्लोज विद प्रॉफिट, ये मेरा $11 का प्रॉफिट बुक हो गया इसमें। इसको भी मुझे क्लोज़ करनी है, मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, इसको पूरा मैं बुक कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को MT4 में MT5 को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पिप को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से लॉट साइज को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं आउटरो वीडियो में। आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा फॉरेक्स के बारे में, जिसको नहीं पता कि फॉरेक्स क्या होता है और किस तरीके से हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल आप डेमो अकाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाए देन हम अपनी रियल मनी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस टाइप की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको स्ट्रेटजीज़ की वीडियो, मनी मैनेजमेंट के हवाले से, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से इन सारी डिटेल वीडियो में आपको मैं समझाया करूँगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।